वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसको हिंदी में मिश्र धातु कहा जाता है। मिश्र धातु जिससे नाम से आपको लग रहा है कि धातु का मिश्रण, तो एलॉय जो है सही मायने में धातुओं का ही मिश्रण है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हम धातु को मिक्स करते हैं तो सिर्फ धातु रहती हैं, उसमें अधातु का भी हम मिला सकते हैं, ठीक है। पर कंडीशन ये है कि आप जो भी मिश्र धातु बनाएंगे उसमें कम से कम एक धातु का होना अनिवार्य है, ठीक है। इसलिए उसको मिश्र धातु कहा जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे मिश्र धातु क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, और एक बाकी अगर हम प्योर मेटल के कंपेयर में बात करें तो किस तरीके से एलॉय ज़्यादा हमारे लिए आज के समय में महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन जाने कि मिश्र धातु हम किसको बोलते हैं। तो अब देखिए, जैसे आप डेफिनेशन देख रहे हो कि एलॉय आर मिक्स्ड ऑफ मेटल विद अदर मेटल और नॉन मेटल इन द सेम ग्रुप दैट आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ द मेटल इन देयर मोल्टेन स्टेट थ्रू फिजिकल प्रोसेस। मिश्र धातु जो होता है वो दो या दो से अधिक धातु और अधातु का मिश्रण है। और ये मिश्रण को कैसे बनाया जाता है? धातु को पिघलाकर आपस में मिलाकर उसको बनाया जाता है, यानी भौतिक क्रिया के द्वारा, भौतिक विधि के द्वारा धातु को पिघलाया जाता है। और पिघलाने के बाद, उसको मेल्ट करने के बाद उनको अलग अलग धातु और अधातु को मिक्स करके मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है। तो अगर आपसे सीधे शब्दों में पूछा जाए कि मिश्र धातु क्या है, तो आपका आंसर होगा कि मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु और अधातु का मिश्रण है, ठीक है। उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपने ब्रॉन्ज के बारे में सुना होगा, कांसा जिसको हिंदी में बोलते हैं, पीतल का नाम सुना होगा। ये सब जो है ब्रास जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब कॉपर का मिश्र धातु। उसी तरीके से हम अगर ड्यूरेलियम की बात करें तो एल्युमिनियम का ये मिश्र धातु है, ठीक है। सोल्डिंग के लिए हम लोग जो सोल्डर यूज़ करते हैं, जहाँ जैसे कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक से जो चीज़ें टूट जाती हैं, आपको वायर को कनेक्ट करना रहता है, तो आप सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कॉपर का, उसके बाद जिंक का, फिर आपस टीन का, उसी तरीके से आयरन का, बहुत अलग अलग धातुओं के अलग मिश्र धातु बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि एलॉय को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले भी जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर फिजिकल विधि यानी भौतिक क्रिया के द्वारा एलॉय को बनाया जाता है। तो उसमें सबसे जो आसान तरीका है कि धातु को पहले पिघला दिया जाए, जिन धातु को मिलाना है, फिर पिघली हुई अवस्था में अलग अलग धातु आसानी से आपस में मिल जाते हैं। तो एलॉय कैन बी मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर मेटल एलिमेंट वाइल इन मोल्टेन स्टेट। पिघली हुई अवस्था में दो या दो से अधिक अगर धातु हैं तो उनको मिलाना आसान होता है, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस के द्वारा वो सारी भौतिक क्रिया है जिसके द्वारा भी हम एलॉयज को बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है हम सब बात है कि हम एलॉय को बनाना क्यों, हम आपको मिश्र धातु बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इंक्रीज़ द हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेटल। नॉर्मली क्या होता है, देखा गया है कि जो शुद्ध धातु होता है वो लचीला होता है। लचीलापन होने की वजह से उसकी हार्डनेस उसमें कमी रहती है, तो उसकी जो बनी वस्तुएं होती है वो लंबे समय तक नहीं चलती, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं या वो टूट जाते हैं। तो हम मिश्र धातु इसलिए बनाते हैं ताकि हम धातु की लाइफ को लंबी कर सकें, उसमें कठोरता ज़्यादा आ सके, हार्डनेस आ सके, ठीक है। तो धातु की अगर हमको हार्डनेस बढ़ानी है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, उसको लंबे समय तक आप उसका उपयोग कर सकें, तो ये ज़रूरी है कि आप धातु को शुद्ध रूप में न बल्कि उसकी मिश्र धातु का उपयोग करें टू प्रिवेंट कोरोजन और रस्टिंग। शुद्ध जो धातु होता है बहुत आसानी से संक्षारित हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है। पर अगर हम उसी का एलॉय इस्तेमाल करें, मिश्र धातु इस्तेमाल करें, तो उसमें किसी भी तरह का संक्षारण नहीं होता, कि वो संक्षारण रहित होता है, ना जंग लगता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, लोहे को आप सभी जानते हैं, लोहे में जंग लगता है। अगर शुद्ध अवस्था में है, प्योर फॉर्म में अगर आपने लोहे की कोई बनी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या कहता है, संक्षारित होने का डर रहता है। लंबे समय तक आप ऐसे धातु को, ऐसे लोहे की वस्तु का उपयोग नहीं कर सकते। पर उसी का बना मिश्र धातु जैसे स्टेनलेस स्टील है, अब सभी आज के डेट में घर में जो खाना बनाने के लिए जो स्टेनलेस स्टील का बर्तन इस्तेमाल किया जाता है, सालों साल इस्तेमाल करते हैं, उसको किसी भी तरीके से ना संक्षारित होता है, ना टूटता है, ना वो लंबे समय तक चलता है।
कहने का मतलब यह है कि हम धातु की जगह अगर उसका मिश्र धातु का प्रयोग करें तो वो लंबे समय तक चलेगा, उसमें संक्षारण होने की भी जो एक पॉसिबिलिटी है वो भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है। टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ मेटल सर्किट, जो शुद्ध धातु होता है वो ज़्यादा चमकीला नहीं होता है, एक फिक्स उसकी कलर होती है। पर अगर हमको मिश्र धातु का प्रयोग करें तो हम अपने हिसाब से जिस भी कलर का वस्तु हम चाहते हैं उस प्रकार का हम बना सकते हैं। तो एक मेटल में जो शाइनिंग लाना, एक अलग कलर दिखाई देना, मिश्र धातु के वजह का उपयोग करने से वो चीज़ संभव हो पाया है। ठीक है। तो यह 3 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसकी वजह से हम धातु की जगह मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहली होगी वो उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाए, उसमें हार्डनेस और मजबूत हो जाए, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए, जंग ना लगे और साथ ही साथ तो वो देखने में भी सुंदर दिखाई दे। तो उसकी बनी वस्तुओं का भी इस्तेमाल हम लंबे समय तक करते हैं। इसलिए धातु की जगह अधातु का इस्तेमाल करना आसान है। साथ ही साथ जो धातु और अधातु की बात करें तो धातु महंगा पड़ता है, उसकी वस्तुएं महंगी रहती है, पर अगर वो चीज़ अगर मिश्र धातु का बना है तो वो इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से भी वो सामान सस्ता रहता है। ठीक है। अब मिश्र धातु की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ प्रयोग में हो रहा है, तो मिलिट्री में, यानी मिलिट्री में होता है, एयरक्राफ्ट में होता है, कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस में होते हैं, इंडस्ट्रियल मेकिंग, कॉइन्स बनाने, टरबाइन बनाने से, पाइप, ब्लेड, ये सब जो बनाए जाते हैं ये ज़्यादातर मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। ज्वेलरी बनाई जाती है। सोना बहुत आर्थिक रूप से बहुत महंगा होता है, पर अगर हम कॉपर की मिलावट करके हम सोने के मतलब सोने जैसा दिखने वाला भी हम ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स या गहना बना सकते हैं, जो काफ़ी सस्ता भी पड़ता है और लंबे समय तक रहता है। ठीक है। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रियल में मतलब जितने भी प्रकार के वाहन के जो पार्ट्स बनते हैं उसमें मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। जो टूल्स बनाए जाते हैं, पाइप्स बनाए जाते हैं, कहीं ना कहीं सब का मतलब धातु की जो भी चीज़ें बनती हैं उसमें हम धातु की जगह मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं ताकि वह लंबे समय तक चले, मजबूत रहे और हम जिस रंग का चाहते हैं हमको उस रंग का प्राप्त हो। एक अलग ही चमक होती है मिश्र धातु में, तो वो भी जो भी वस्तु रहती है वो काफ़ी सुंदर भी दिखाई देता है। ठीक है। और आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो वो सस्ता भी पड़ता है। तो आपको बता दूं, एलॉय जो है मिश्र धातु को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, फेरस एलॉय और नॉन फेरस एलॉय। ठीक है। फेरस एलॉय ऐसे मिश्र धातु का वर्गीकरण है जिसमें लोहा यानी आयरन महत्वपूर्ण धातु के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपका स्टेनलेस स्टील हो गया, लो कार्बन एलॉय हो गया, लेस कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे इन स्टेनलेस स्टील का एलॉयज़ को बनाया जाता है। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि कितने % में क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं और कहाँ पे उसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है आपका नॉन फेरस एलॉय, यानी ऐसा मिश्र धातु जिसमें आयरन यानी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। तो जैसे हो गया ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया, सोल्डर हो गया, ड्यूरेलियम हो गया, ये कुछ ऐसे एलॉय हैं जिसमें आयरन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। बाकी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि फेरस और नॉन फेरस एलॉय में कौन कौन से एलॉय हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कौन कौन सा धातु और अधातु मिलाकर बनाया जाता है और उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है। जैसे कास्ट एलॉय है, देखिए बेरिंग एलॉय, ये सब ज़्यादातर फेरस एलॉय है। हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में भी बात करेंगे कि कास्ट एलॉय क्या होता है, कि किन किन धातु और अधातु को मिक्स करा के बनाया जाता है, बेरिंग एलॉयज़ क्या होते हैं, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलॉय, और जो भी हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से कितने % में मेटल या नॉन मेटल को मिक्स किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।